हाँ जी मित्रों, कैसे हो? राधे राधे बोल दो। कल हमने श्लोक 24 पढ़ा, आज हम 25 पढ़ेंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। श्लोक 25 रेडी हो ना? हाँ क्यों नहीं, हम रेडी हैं। पढ़ाओ ना आप। ठीक है पढ़ाते हैं, चलो। अव्यक्तो यमचिनित्यो यम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदितेवनं नानुशोचितु महर्षि। चलो वर्णन करते हैं इस श्लोक की। इस श्लोक में ये है ना कि अर्जुन को कृष्ण ने इतना बताया है कि हमारा आत्मा की क्या बोलते हैं, अपरिवर्तनशील है और ना कभी ये दिखने वाला है। फिर भी हम किस लिए शोक करेंगे, क्योंकि हमारा आत्मा कितना भी शक्तिशाली यंत्र क्यों ना हो, सूक्ष्मदर्शी क्यों ना हो, उससे हम नहीं देख सकते, ठीक है ना। ये तो पहले भी बता चुके हैं। ये अर्जुन को आपसे समझ जाना चाहिए, ना ही शोक करना चाहिए उन सब के लिए, ठीक है। आप लोग भी मतलब समझ लो, समझ कर चलना चाहिए। शोक करो या ना करो, ठीक है, किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। वैसे दिल में थोड़ा सा रहना चाहिए कि हाँ दुखी हूँ, ये नहीं कि हाँ उनके बिना मैं नहीं रह सकता, ठीक है। क्यों, सब रहते हैं, आप भी रह लोगे। ये होता है ना कि उनके मरने के बाद मैं नहीं रहूँगा, मैं कैसे जीऊँगी, तो मैं जिंदा नहीं रहूँगी, मैं भी मर जानी चाहती हूँ। प्यार तो है लेकिन एक स्वार्थ भी है, समझे। हर व्यक्ति के अंदर एक स्वार्थ रहता है। मरने के बाद इंसान सोचता है कि मैं कैसे जीऊँगी, कैसे क्या करूँगी। वो रहते थे तो ये करते थे, लेकिन स्वार्थ नहीं रहना चाहिए। क्यों, वो नहीं रहेंगे तो हम भी कर लेंगे, करेंगे, क्यों नहीं, हमें भी मरना है यार। ये समझ लो, जिंदगी अकेले जी लो, अकेले ही सब कुछ है। वैसे फैमिली के साथ रहो, अच्छे से खुश रहो, ठीक है, मज़े करो सबके साथ, लेकिन जाना है अकेले। वैसे तो हमें ये समझ जाना चाहिए ना कि हमारी आत्मा, वैसे तो कोई भी यंत्र ऐसा नहीं है कि हम उसे देख सकते हैं या सिद्ध कर सकते हैं कि आत्मा है भी नहीं, क्योंकि हम सिद्ध नहीं कर सकते ना। कैसे सिद्ध कर सकते हैं, आप ही बताओ। अगर आपको पता हो तो मुझे बता देना यार, मुझे भी पता चल जाएगा। नहीं तो मेरे हिसाब से तो पता ही नहीं चलेगा कि हाँ आत्मा है भी या नहीं, क्योंकि अमेरिका के वैज्ञानिक पता करने के लिए एक दूसरे को रखे थे ना शीशों के घर के अंदर, तो देखो वहाँ दिखा आत्मा। इतने कैमरे वजूद भी वो निकल कर चला गया, ठीक है। ये सबको पता है, लेकिन है किसी को पता है, किसी को नहीं पता है। कोई बात नहीं, आत्मा तो वैसे भी कभी कोई सिद्ध नहीं कर सकता। आत्मा ना हमारा क्या बोलते हैं, अपरिवर्तनीय है। हमें इसको स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ आत्मा होता है। अब जो लोग नहीं समझ सकते तो क्या ही कर सकते हैं। और वही अपने पिता का स्वरूप एक जानने के लिए एकमात्र कौन है, माँ ही है, पिता का स्वरूप जानने के लिए, ठीक है ना। वरना पिता के अनुसार से माँ को जान सकते हैं, लेकिन माँ के अनुसार पिता को नहीं, ठीक है। इसमें मतलब यही है, यही बता रहे हैं ना, मेरे हिसाब से तो यही लगा। स्वरूप पिता के हिसाब से माँ को समझ सकते हैं, लेकिन माँ के हिसाब से पिता को नहीं। माँ को समझने के लिए ना मात्र एक ही है रास्ता, वेदाध्ययन के अनुसार ही हम समझ सकते हैं। उसके अलावा हम कहीं नहीं समझ सकते, क्योंकि कहीं से हम समझ भी नहीं सकते, कैसे पता चलेगा। इसी में थोड़ा बताया गया कि हाँ आत्मा होता है, नहीं तो उसके बाद तो सब लोग सोचेंगे हाँ आत्मा कहाँ से आत्मा है, ठीक है। तो शब्द में कहो ना कि हमारा जो आत्मा है उनके अनुसार, हमारे अनुसार, मानवीय दृष्टि से अनुसार अकल्पनीय है, इतना समझ लो। और आत्मा चेतन भी है और चेतना भी है, इतना समझ गए। ना समझ गए तो लाइक कर दो, नहीं समझे हो तो कमेंट कर दो, पूछ लो मुझसे, उसके बाद हम बताएंगे। नहीं बताएंगे तो आप ग्रंथ उठा लो, थोड़ा सा वो पढ़ लो, उसके बाद हमसे पूछो। ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग करके इनको समझाया है कि समझ जाएं। हम इंसान तो समझ नहीं पा रहे, लेकिन समझने की कोशिश कर रहे हैं, समझ जाएंगे। आप लोग भी समझ जाओगे अगर मेरे साथ रहोगे तो। नहीं तो ऐसे तो ग्रंथ है, पढ़ते रहो, समझ गए तो ठीक, नहीं तो मैं हूँ और कोई है, किसी से पूछ लेना, ओके। समझ जाओ बस, और क्या है, दुआ आपसे, पढ़ते रहो।
भागवत गीता। राधे राधे। इसका मौसम थोड़ा रंगीन है, हवा चल रही है मस्त मस्त। धूप की तो क्या बोलते हैं, धूप ही नहीं लग रही है, मज़ा आ रहा है चलने में। ऐसी रहती है पूरी साल रहती तो मज़ा आ जाता। ठीक है, मज़ा तो सबको आएगा जब ज़रूरतें पूरी हो, समझे। हम क्या है, सबको वही होता है, जिसकी ज़रूरतें पूरी होती है उससे अच्छा लगता है, ठीक है ना।